अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक सो आप बिल्कुल अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे और आपको बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी हो रही होगी। आई होप सो। और मैं अब आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप बहुत अच्छे से अपने जो व्यूज़ हैं वो क्लियर कर सकते हैं अपने जो माइंड में जो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को दूर कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो कि है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टीज करनी है। हमारे पास दो साइड्स होती हैं, यूनियन होता है या इंटरसेक्ट होता है। ठीक है, हमने करनी है यूनियन की प्रॉपर्टीज। यूनियन की भी 3 प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए हमने क्या लेने हैं, एनी 2 सेट्स, कोई से 2 सेट ले लेने हैं, वो हमने ले लिए ए एंड बी। ए और बी कोई भी 2 सेट्स हैं। देन हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे साइड्स पे ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमारी कोई वैल्यू ना ही मल्टीप्लाई हो रही है ना ही प्लस हो रही है। तो हमने ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? प्रूफ लेट्स मीन होता है सपोज डैट, के मतलब हम फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी पे, ए यूनियन बी से। हम सबसे पहले हम लेफ्ट वाला इसका पार्ट उठाएंगे ए यूनियन बी, देन हम राइट वाले को प्रूव कर लेंगे, देन हम राइट वाला पार्ट उठाएंगे और फिर लेफ्ट वाले को प्रूव कर लेंगे, देन हम बताएंगे कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने ये करना कैसे है। सबसे पहले हमने देखे लेफ्ट वाला पार्ट उठाया, हमने कहा है एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी के। ये हमने किया लेट्स मीन हमने सपोज कर लिया, मीन फर्ज कर लिया। ठीक है, लेट्स वी सपोज दैट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक हम कहेंगे एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट वैल्यू मीन ए से और एक्स बिलोंग करेगा सेकंड वैल्यू मीन के बी से। एक्स बिलोंग फिर ए से करेगा और फिर एक्स बिलोंग बी से भी करेगा। इसका मतलब ये है क्योंकि ये यूनियन का है। देन हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग बी कि अगर एक्स बिलोंग करेगा पहले सेकंड वाली वैल्यू से, देन एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट वैल्यू से भी, कि मतलब अगर हमने पहले ली पहली वैल्यू और बाद में ली सेकंड वैल्यू, हमने कहा एक्स पहली वैल्यू से बिलोंग करता है, फिर एक्स सेकंड वैल्यू से भी बिलोंग करता है। इसमें हम कह रहे हैं अगर हम सेकंड वाली वैल्यू पहले ले लें और पहले वाली वैल्यू बाद में ले लें, उसको फर्स्ट सेकंड हम चेंज कर दें, तो क्या एक्स सेकंड वैल्यू को जब बिलोंग करता है फिर वो एक्स फर्स्ट वाली वैल्यू को भी बिलोंग करेगा? अगर ऐसा है तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन ए से। ओके, एक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन ए से, बिकॉज एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, देन एक्स बिलोंग बी यूनियन ए। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट लिया फिर हमने सेकंड लिया, हमने कहा पहले ये फर्स्ट को बिलोंग करेगा फिर सेकंड को बिलोंग करेगा। अगर हम इसका ऑपोजिट लें कि हम सेकंड वाली को बिलोंग करता है और फर्स्ट वाली को भी बिलोंग करता है, तो क्या फिर वो वैसा ही होगा, बी यूनियन ए। सो अकॉर्डिंग टू दिस यूज कि मतलब एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से, देन एक्स बिलोंग सपोज करेगा रियली में करेगा बी यूनियन ए से। तो देन हम कह सकते हैं ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी का सबसेट और इक्विवेलेंट है बी यूनियन ए, कि बी यूनियन ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट भी है और इक्वल भी है। सबसेट और इक्वल है तो इसलिए हम फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को चेंज करते हैं तो वापस में हमारे इक्वल आते हैं। देन बी यूनियन ए सबसेट और इक्वल है ए यूनियन बी के, ये हमने प्रूफ कर लिया है। अब हम सेकंड वाली वैल्यू को प्रूफ करेंगे बी यूनियन ए को कि ये इसके इक्वल है या नहीं, ये इसका सबसेट है या नहीं है। हमने इसको सपोज करने के लिए हमने लेट किया था एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसको हमने एक्स प्रूफ का एक्स के बिलोंग कर लिया था, तो अब हम इसको वाई के बिलोंग कर लेंगे। ओके,
अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट y बिलोंग्स टू B यूनियन A। ओके, y बिलोंग किसको करता है, B यूनियन A को बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स B, तो फिर फर्स्टली y बिलोंग्स B करेगा और y बिलोंग्स टू A। ओके, y बिलोंग्स टू A। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि y को अगर हम इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड और सेकंड वैल्यू को फर्स्ट बना लें, a को b और b को a की जगह पे रखें कि y बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को, देन ऐसा भी होना चाहिए जैसे हमने पहले कहा कि y बिलोंग अगर b को करता है और y बिलोंग अगर a को करता है, देन y बिलोंग फिर फर्स्ट वैल्यू को पहले, सेकंड वैल्यू को पहले और y बिलोंग टू फर्स्ट वैल्यू को बाद में, ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा पॉसिबल है, देन वो हमारे पास क्या होगा, y बिलोंग करेगा हमारे पास a यूनियन b को, ठीक है ना। y बिलोंग किसको करेगा, a यूनियन b को, क्योंकि हमने b यूनियन a लिया है तो फिर a यूनियन b को ये बिलोंग करेगा ना। b यूनियन, अब हम ये कह सकते हैं b यूनियन a का सबसेट और इक्विवेलेंट सेट है a यूनियन b, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया। तो a यूनियन b सबसेट और इक्विवेलेंट सेट है b यूनियन a का। सो ये हम तो हमारे पास दोनों, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट प्रूव हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। Hence it's proved that A यूनियन B इक्विवेलेंट है B यूनियन A के। सो इट्स प्रूफ, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने इसको करके, इसको सपोज करके इसका सबसेट, इसको सबसेट होता है इक्विवेलेंट प्रूव किया, और इसको सपोज करके इसका सबसेट और इक्विवेलेंट सेट हमने प्रूव किया। हमने प्रूव किया कि ये जो है इसका सबसेट और इक्विवेलेंट सेट है और ये जो है ये इसका सबसेट और इक्विवेलेंट सेट है। अगर ये पॉसिबल है, अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। हैंस प्रूव दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। सो आपने इस प्रूफ को अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरी वीडियो से रिलेटेड मेरी कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।